नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज नुक्कड़ बहस हो रही है सहारनपुर में। दंगों से धीरे धीरे उभर रहा ये शहर अब धीरे धीरे उपचुनाव की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है चूंकि बीजेपी के विधायक रहे राघव लखनपाल अब यहाँ से सांसद बन गए हैं। हमारे साथ नुक्कड़ बहस में चर्चा में शामिल होने के लिए यूपी सरकार की तरफ से खुद राजेंद्र राणा है जो कि मंत्री भी हैं, बीजेपी की तरफ से मानवीर सिंह है और शशि वालिया जी कांग्रेस से। सबसे पहले बात मानवीर जी आपसे, सीट बच पाएगी? बिल्कुल 100% बचेगी। ये कहा जा रहा है कि आपके घर में ही कुछ कला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कलह नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। सहारनपुर के अंदर कमल खिलेगा। किस भरोसे से जीतेगा? जिस प्रकार के हालात वर्तमान में प्रदेश के हैं, प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। शासन तंत्र नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं। गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर इस कदर हावी है कि ना व्यापारी सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना जवान सुरक्षित। मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या अखिलेश सरकार के खिलाफ वोट मांग रहे हैं? दोनों नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। आपके अमित शाह तो खुद ही कहते हैं कि मोदी के नाम पे अब जो है मोदी लहर के भरोसे ना रहें। नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जनता अपने आप चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के अंदर सदन के अंदर पहुंचे और इनको करारा जवाब मिले। भाई राणा जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो दोहरा चरित्र है। हमेशा झूठ बोलने की, लोगों को गुमराह करने की, अफवाह फैलाने की, सांप्रदायिकता फैलाने की विशेषज्ञ हैं लोग और बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करें, लोगों के बीच में ऐसा मैसेज दें कि सांप्रदायिकता का माहौल है। लेकिन हमने ये बात साबित कर दी कि यदि शासन और सरकार चाहे तो दंगे नहीं हो सकते हैं। दंगे हुए भी तो? बिल्कुल, दंगे हुए नहीं, कराए। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है कि किसी भी तरह से सांप्रदायिकता की चपेट में प्रदेश को लाया जाए। लेकिन हमारे एक बात बताइए राणा जी, एक बात बताइए, मायावती का राज था 5 साल तो दंगे नहीं हुए, आपका राज आया तो ढेर सारे दंगे हो गए। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, सहारनपुर तक पहुंच गया। अब ये तो बहन भाई का खेल है। मायावती जी इनकी बहन है, ये उनके भाई हैं, तो उसके ज़माने में कैसे होते? असली लड़ाई तो हमसे है इनकी। सांप्रदायिक होना बहुत आसान है लेकिन सेकुलर होना बहुत मुश्किल है। आपके सांसद पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई दंगा नहीं हो रहा। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दंगे हैं। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कतई कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हुए हैं। इसी कारण आपके सांसद का भी जिक्र आया, जो शिवपाल यादव कमेटी की रिपोर्ट है उनमें। ये तो उन्होंने अपने पक्षपात के आधार पर रिपोर्ट दी है ना। वो रिपोर्ट तो इनके मंत्री के द्वारा दी गई, वो तो निश्चित रूप से अपने पक्ष में रिपोर्ट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को उसमें पक्ष बनाएंगे। कांग्रेस भी है क्या मैदान में? वालिया जी मैदान में हम जीतने जा रहे हैं, आप मैदान में कहते हैं। अभी पिछले चुनाव में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1,10,000 वोट हमें शहर से मिला। ऐसा करिश्मा हो गया कि आप बिल्कुल एकदम चमकते नजर आ रहे हैं? करिश्मा 1,10,000 वोट अभी 2 महीने पहले हमें शहर से मिला है और उसके बाद हम लोगों ने अभी जो सहारनपुर में, अभी मैं मानता हूँ दोनों दल की जो रणनीति रहती है, मैं तो उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी को भाई बहन मानता हूँ, चूंकि ये दोनों ही पार्टियों को लाभ पहुंचता है दंगों का। दंगे होते ही इन दोनों की वजह से। आपके नेता इमरान मसूद पे भी तो मुकदमा दर्ज हुआ दंगों के मामले में। मुकदमा तो आप किसी भी दर्ज कर लो, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने तो वहाँ रोकने का प्रयास किया, वहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयास किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे लोग, राजनीतिक व्यक्ति मौकों पर ना पहुंचे तो आप नहीं समझ सकते कि समाज में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। उन लोगों ने तो वहाँ पे दंगे को रोकने का काम किया है और समाज को संदेश देने का काम किया है कि चाहे हिंदू और मुसलमान के नाम पर कितनी भी लोग खुरापात करने का काम करें, लेकिन कांग्रेस जो सेकुलर सोच की है वो कभी भी इसको। सपा सेकुलर सोच की नहीं, समाजवादी पार्टी सेकुलर सोच की नहीं है। समाजवादी पार्टी का साझा है बीजेपी से, क्योंकि उनको मालूम है नफा नुकसान किस चीज से होता है। सपा के प्रत्याशी जब सपा की सरकार रही सपा में रहे, जब बसपा की सरकार आई उसमें मंत्री बने गए और अब हारने के बाद कौन से राजनीतिक दल में चले जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं। दूसरा, कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश, उनका भी इतिहास है, वो केवल इमरान मसूद की स्टैंप है, उनका भी ये भरोसा नहीं कल कौन से राजनीतिक दल में चले जाने वाले हैं। इमरान मसूद अगर जनता दल में रहेंगे वो जनता दल में रहेंगे। क्या वालिया जी इमरान मसूद की पॉकेट के हैं आपके उम्मीदवार? नहीं, कांग्रेस का एक अपना अनुशासन है, कांग्रेस का एक अपना सिस्टम है। एसपी से क्यों लाना पड़ा आपको संजय गर्ग जी को? नहीं, हम लाए नहीं हैं। संजय गर्ग हमारी पार्टी में ही था और तत्काल परिस्थितियाँ, राजनीतिक ऐसे मामले रहे होंगे। यदि संजय गर्ग ने कुछ, यहाँ की परिस्थिति ऐसी थी सहारनपुर जनपद की राजनीति की, यदि वो चले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच के व्यक्ति हैं संजय गर्ग और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि साफ सुथरी छवि है, सेकुलर व्यक्तित्व है उनका और उन्होंने ईमानदारी से 2 बार विधायक रहे हैं, सहारनपुर में बहुत काम किए हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस बार बाजी किसके हाथ आ सकती है? इस बार बाजी जो है सेकुलर सोच के प्रत्याशी मुकेश चौधरी के पक्ष में आएगी। आपको क्या लग रहा है?
मेरा मानना है मुकेश चौधरी जीतेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। यहाँ पे सपा के और भाजपा के दोनों हैं कि दंगे 200 दंगे जो शहर में हुए, यूपी में हुए, क्यों हुए आखिरकार? जो एक मिनट की दंगा ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, दंगा कराया जा रहा है वो ध्रुवीकरण के लिए। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगस्त 2013 में अशोक सिंघल जी और मुलायम सिंह जी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये 200 दंगे हुए। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, करीब करीब 30 साल से जो कार्यकर्ता लगा हुआ है भारतीय जनता। इस बार ये बताइए कि दंगा मुद्दा है? हाँ है, क्यों नहीं है, दंगा मुद्दा है। आप लोगों को भी लग रहा है कि दंगा मुद्दा है? दंगा हमेशा बीजेपी कराती है, हिंदू मुस्लिम का दंगा जब भी कराया शहर में बीजेपी नहीं कराया, बीजेपी कराता है। बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि दंगा बीजेपी कराती है। मैंने बताया ना अभी, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई दंगा नहीं हो रहा, और जहाँ अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है वो सारे के सारे प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में जल रहे हैं। राणा जी सही कह रहे हैं। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा था कि झूठ बोलना इनका आचरण है, गुमराह करना इनका चरित्र है। और यहाँ भी होता है राणा जी। योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो इस देश की अखंडता को नष्ट करना चाहता है। यहाँ भी आजम खान साहब हैं। देखिए, हमारे यहाँ आजम खान साहब के बारे में कोई आदमी ये नहीं कह सकता उन्होंने कोई राष्ट्र विरोधी इस तरह की बात की है। दूसरी बात, जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव विकास का और तरक्की का चुनाव है, और 11 में से 8 सीट समाजवादी पार्टी 9 सीट जीतने जा रही है, और इनके भारतीय जनता पार्टी की सोच पे करारा तमाचा होगा कि इनकी औकात क्या है और इनके इलेक्शन में फिलहाल मुद्दा क्या है। वो मोदी के सहारे इन्होंने, ये बात तो सही कह रहे हैं, उत्तराखंड में भी यही हुआ। हाँ। मुझे फन्नगढ़ दंगों में सार्वजनिक रूप से सारे चैनलों के माध्यम से पूरे देश ने देखा किस प्रकार से इनके कैबिनेट मंत्री दंगों में दोषी हैं। आपने भी देखा होगा। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं? आजम खान की। दोषी नहीं, दोषित नहीं, नहीं, स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा, दरोगा ने साहब कहा कि लखनऊ से आदेश आए, वो बेचारा छोड़ दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। राष्ट्रवादी सोच के हैं। चलिए, ये भी एक बहस का मुद्दा है, लेकिन हम सब यही दुआ करें कि सहारनपुर में अमन चैन बना रहे, क्योंकि दुआओं में ही बड़ी बरकत भी होती है। कैमरामैन राज पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, सहारनपुर।